ऑनलाइन दिख रहा है सर। दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या? बेटा चेक करो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार फटाफट से चेक करो। एक्चुअली मुझे ये चेक कराना था ऑडियो वीडियो सिंक कर रही है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, परेशान मत होइए। स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। जल्दी बता दो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या वो आपस में सिंक कर रही है ऑडियो वीडियो? ये बता दो फटाफट से। जल्दी 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 बेटा, जल्दी फटाफट से बता दो बेटा। क्या आवाज आ रही है? एक बार मैं स्टार्ट करूं, जल्दी बताओ। एक लिख रहा नो वीडियो सिंक नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार? साउंड आ रही है? ऑल गुड। अच्छा, डाउनलोड का पीडीएफ का ऑप्शन बेटा आ जाएगा, और लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन एक वीक में आ जाएगा। बात होगी हमारी सारी, ठीक है? यस, तो लेक्चर डाउनलोड का जो है वो आ जाएगा एक वीक में। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। स्टार्ट कर लें? हाँ, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा बेटा आज। एक बार मैं पूछ लूं जरा, आवाज सिंक है कि नहीं? ठीक है, सही चल रहा है। जिन बच्चों को बेटा सिंक में दिक्कत हो रही है ऑडियो वीडियो में, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, ताकि हम स्मूथली पढ़ा सकें आपको 2 घंटे तक। ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें समझाऊंगा। कल के लेक्चर में मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक कराया था। आप मुझे बस ये बता दो चैट में सब ओके है, यस बना दो, ओके लिख दो, तो हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जल्दी बता दो बेटा। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि शायद स्टे लगा रही है कोर्ट कोई। करें, स्टार्ट करें बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पढ़ा था, एक बार एनसीईआरटी की लाइनें देख लेते हैं इसकी। और मैं एनसीईआरटी की लाइनों में जो बॉक्स बना रहा हूं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सारी ऑर्गेनल अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। इनमें से कई ऑर्गेनल ऐसी हैं जिनको एक साथ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, बिकॉज इनका फंक्शन कैसा है? कोऑर्डिनेटेड। कैसा फंक्शन है? कोऑर्डिनेटेड। यस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा? ईआर आएगा, गोल्जी आएगा, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आ रहे हैं। वेसिकल्स वगैरह गोल्जी बॉडी और ईआर का ही पार्ट होता है। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम क्या है? नॉट कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहां तक कोई डाउट है? पहले बता दो। ये कल हमने पढ़ा था। चलें?
बेटा एक दो चीजें डिले हो रही है आपकी। फॉर एग्जांपल मैंने 40 क्वेश्चन दे रखे हैं टेलीग्राम पे, नहीं दिए मैं दोबारा डाल देता हूँ। इस चैप्टर का एक कंप्लीट असाइनमेंट बना रहा हूँ, बन गया है, पर आजकल हम लोग बहुत ज्यादा बच्चे इन चीजों में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा नीट को लेकर कुछ चीजें ठीक हो जाएं। मैं इस चीज को एकदम खुल के बता रहा हूँ कि मेरा मतलब सोने उठने का टाइम इतना खराब हो गया है, और बहुत मैसेज, बहुत कॉल, बहुत बच्चों से बात करना, सारे एंगल्स देखना, ये चीज हम लोग कर रहे हैं। यस, हाँ हाँ, और हर तरीके से, क्योंकि लास्ट ऑप्शन अगर मान लो कुछ नहीं होता है तो हो सकता है रोड पे उतरना पड़े बच्चों के लिए, तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम लोग समझ ही नहीं रहे। अगर 680 690 कट ऑफ चली जाएगी तो एक नॉर्मल बच्चे का होगा कैसे? तो कहीं ना कहीं इस गड़बड़ को रोकना बहुत जरूरी है बच्चे, आप लोगों के लिए ही लड़ाई है ये एक तरीके से। और आप लोग एकदम फोकस होके पढ़ो बेटा, कुछ ठीक होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, एक नॉर्मल कट ऑफ में होगा, अच्छे से कॉलेज मिल पाएगा, ये सब हमें करना है, मेहनत करनी है इसके लिए। यस बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल इसलिए ग्रो नहीं करता क्योंकि वो क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज्यादा हार्ड होते हैं, जो ग्रो नहीं कर सकते, है ना? हाँ, ठीक है, क्लियर है। आइए, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने एक सेल बना दिया है, इस सेल में एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जो मेरे को ये दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जो मैंने ये बनाया ना बेटा सेल, इसमें ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है। आप किसी नॉर्मल सेल में जब देखोगे ना, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ये सेल देखोगे तो ये स्ट्रक्चर नहीं दिखता। होता क्या है बेटा हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, होता क्या है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में जब आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बनी होती ईआर की। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में ये सिर्फ यहां पर साइटोप्लाज्म हो, ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सिर्फ ऐसे साइटोप्लाज्म दिखेगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसे मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मेम्ब्रेन का बना हुआ। अगर ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो तो आप ये भी देख पाओगे कि मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर की वजह से साइटोप्लाज्म दो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। एक इस मेम्ब्रेन के अंदर का चैम्बर, ये एक इस मेम्ब्रेन के अंदर की जगह, ये दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, दूसरा हमारे पास ये बाहर वाली जगह, ये। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या है, सबसे पहले एंडो का मतलब है इनसाइड, यहां पर प्लाज्मिक का मतलब है एक तरीके से साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब है मेम्ब्रेन। तो आपको यह समझना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन जैसा बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। क्या ये मुझे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखेगा? नहीं, ये स्ट्रक्चर मुझे सिर्फ किस में दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और ये जो मेम्ब्रेन के बना हुआ स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये पतली पतली ट्यूब जैसा होता है, पतली पतली ट्यूब जैसा होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है कि टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। जो कैसे विजिबल होता है, विजिबल होता है बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो पतली मेम्ब्रेन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होगा, वैसे विजिबल ही नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मली विजिबल ही नहीं होता, होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होगा। अब क्या होता है बेटा, इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम नाम दे देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे देते हैं। क्लियर है? यस, ठीक है। और यहां पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसकी वजह से, ध्यान से सुन, इस मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर की वजह से ये साइटोप्लाज्म दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। एक ये कंपार्टमेंट है जिसे साइटोप्लाज्म कह रहे हो, और ये ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है, देख, किसी भी मेम्ब्रेन के बीच का ये जो गैप होता है ना, ये
इसको हम ल्यूमन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन कहते हैं। बेटा मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा इस बात को लेके, खासकर कि यार मैं हो सकता है 100% एफिशिएंसी से ना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बैक हैंड में चल रहा है कि यार अगर कोर्ट ने स्टे किया है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा और हम इस पे क्या और कर सकते हैं उनके लिए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना? यस। हाँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ, पिछले 3 दिन से हम लोग के दिमाग में यही चल रहा है। हाँ, पर मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट पढ़ाने की। यस, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट पढ़ाने की। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि दिमाग में इस वक्त भी वही चल रहा है। इस वक्त भी यही चल रहा है कि यार ये हुआ है तो क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। मैंने मॉर्निंग में एक अपने बच्चे को फोन किया, वो इस वक्त एक जूनियर काउंसिल मतलब एक लॉयर बन चुका है, क्योंकि उसने मेडिकल छोड़ के लॉ कर ली है। तो मैंने शायद उसको 16-17 में पढ़ाया था। तो वो कह रहा है सर कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, अभी ज्यादा हेल्प हो नहीं पाएगी किसी की, फिर भी मैं आपको पूरा प्रोसेस सारा कुछ करके ना मैं आपको शाम में एक बार कनेक्ट करूंगा, और फिर आज तो फ्राइडे है, जो भी हम कर पाएंगे मंडे को कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी बेटा हम लोग कर सकते हैं चीजें। फिर मेरे में ये चल रहा है, जो दिमाग में चल रहा है कि जैसे क्योंकि प्रॉपर अगर चीजें नहीं प्रेजेंट की गई कोर्ट में तो चीजें फिर बनेगी नहीं, है ना? तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ किसी तरीके से ये बच्चे जो है इनको थोड़ा सा जस्टिस मिले और आपके लिए भी अगले साल के लिए कुछ अच्छा हो। ये बहुत जरूरी है। आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना बेटा, ये मामूली एग्जाम नहीं है, आप डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम आपको। और मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी ना, जो मैंने 1 साल 2 साल बच्चे को पढ़ाया, क्योंकि कोई और उसकी सीट ले जाएगा। ये तकलीफ बहुत ज्यादा है हमें। यस, ये वाली तकलीफ बहुत ज्यादा है कि कोई और किसी की सीट ले जाएगा, ये खराब है ना। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं बेटा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जैसे ये जो सेल है ना, इसके अंदर इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास ल्यूमन है और ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं, तो ड्यू टू ईआर हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है किसमें? डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट, डिवाइड हो गया है 2 कंपार्टमेंट में। यस, ठीक है। ए हमारे पास ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा, पहला तो ल्यूमन मतलब ये अंदर की जगह। दूसरा हमारे पास हो गया साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। दूसरा हमारे पास ये हो गया बेटा साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, मतलब ये साइटोप्लाज्म की जगह। मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप किसी नॉर्मल सेल को आंखों से देखते हो ना, या माइक्रोस्कोप से देखते हो, नॉर्मल जो तुम्हारे स्कूल का माइक्रोस्कोप होता है जिसे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हो, तो उसमें आपको साइटोप्लाज्म दिखता है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो मेम्ब्रेन के बने हुए, पतली पतली मेम्ब्रेन के बने हुए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना हुआ है? मैं अगर आपसे पूछूं किसका बना हुआ है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है। उसके अंदर की खाली जगह को हम बोलते हैं ल्यूमन। तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का मतलब होता है इनसाइड ल्यूमन ऑफ ईआर, ईआर के अंदर की खाली जगह, इसे ल्यूमन कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन कह रहे हैं। यस। और साइटोप्लाज्म मतलब हम बोल सकते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब इस ल्यूमन के बाहर, मतलब ये अंदर की जगह के अलावा जो है वो ये है। क्लियर है? तो इतना ज्यादा ईआर होता है कि उस मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को 2 चैम्बर में बांट दिया होता है। क्लियर है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस ल्यूमन के अंदर कुछ अलग चीज चलेगी, बाहर कुछ अलग चीज चलेगी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा, बता दो। यस, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो, चले आगे। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम ये देख रहे हैं, ध्यान से देखना। अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है। ईआर के कुछ फीचर्स हैं, सुनना ध्यान से। ईआर के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन बनाता है सेल में। मतलब क्या हुआ? ये देखो, हमारे पास ये सेल है, इसमें खूब सारी मेम्ब्रेन बना देता है, ऐसे खूब सारी मेम्ब्रेन बना देता है। ये फीचर है पहला, ठीक है।
दूसरा बेटा हम लोग ये बात कर सकते हैं, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, ध्यान देना, हमारे पास कि हमारे पास ईआर की टाइप होती है, ध्यान से देखियो, ईआर की टाइप होती है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है बात करते हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये क्या होता है, तुम्हारे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन में, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपके लिए। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो बेटा ध्यान से, ये मैंने एक सेल बना दिया, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में ये एक ईआर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या है, कंटिन्यूएशन में ईआर है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले को, इस वाले को कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर मेरे पास इस तरीके से राइबोसोम अटैच होता है, इस तरीके से मेरे पास क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है इस पे, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यस, ये चीज समझ में आ रही है बेटा आपको? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियस की ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये जो कनेक्ट है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच होता है। अब आपको पता है राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी सब यूनिट है। यूकैरियोट्स में जो बड़ी सब यूनिट होती है वो 60s होती है, प्रोकैरियोट में 50s थी, और ये 40s है, ये स्मॉल सब यूनिट है, याद रहेगी ये बात। और ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। इन दोनों को मिलाकर हम एटीएस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटीएस कहते हैं। क्लियर है बेटा? मैं करा दूंगा चैप्टर, टेंशन ना ले, तू परेशान ना हो, फोकस रख, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये एटीएस कहते हैं। सवाल ये है कि ईआर की मेम्ब्रेन पर ये जुड़ती है, जैसे मान लो राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट जुड़ती है या छोटी जुड़ती है, जुड़ता कौन सा है आप याद रखोगे, लार्ज वाली। याद रहेगी ये बात कि लार्ज सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की वो किस पे जुड़ती है, ईआर पे जुड़ती है। देख यहां पर ऐसे, जैसे ये ईआर बना रहा हूं ना मेरे पास, ये ईआर है, ठीक है। मैंने और ईआर बना दिया ऐसे, तो इस पर राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट जुड़ी हुई है, बड़ी, फिर ये छोटी सब यूनिट है। होता क्या है, बड़ी सब यूनिट में यहां से प्रोटीन बनकर ये ईआर के यहां अंदर चली जाती है ल्यूमन में। एक बार मैं जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको समझना। सबसे पहले मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। इस बात में कोई डाउट है तुम्हें? नहीं होना चाहिए। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसके साथ ईआर की मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन में होती है, मतलब इस ईआर की इनर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में। यहां समझ में आ गया? अब हम ये कह रहे हैं कि लार्ज सब यूनिट ये बाइंड करती है किससे, ईआर से, बाइंड विद ईआर। अब क्या होता है, ये जो प्रोटीन बनी, इधर देखो बेटा सारे बच्चे, ये मेरे पास अमीनो एसिड की चेन है, इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, अमीनो एसिड की चेन होती है। किसकी चेन होती है, अमीनो एसिड की चेन होती है। यस, तो अमीनो एसिड की चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जब वो फोल्ड हो जाती है प्रॉपर ऐसे, तब उसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये राइबोसोम से ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर यहां चली गई और ये प्रॉपरली फोल्ड होके प्रोटीन बना दी इसने, ऐसे ये बन गई प्रोटीन। क्लियर? और ये प्रोटीन फिर इसमें से इसके अंदर पैक हो जाती है वेसिकल के अंदर ऐसे, और फिर वो जाती है बेटा इसके पास, गोल्जी बॉडी के पास मॉडिफाई होने। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फिर रिपीट करता हूं। न्यूक्लियस, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के साथ ईआर की मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूएशन में है। ऐसा ईआर जिस पे राइबोसोम लगा हो,
उसे हम क्या बोलते हैं, आरईआर। राइबोसोम की दो सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज वाली अटैच होती है ईआर से, इसी में से निकलती है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। यस, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये फोल्ड हो गई है यहां पर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक तरीके से प्रोटीन फोल्डिंग ईआर के ल्यूमन में होती है। उसके बाद वो वेसिकल में पैक होकर किसके पास जाती है, गोल्जी बॉडी के पास मॉडिफाई होने। और भी हमारे पास ईआर होते हैं जिन्हें हम एससीआर कहते हैं। यहां तक बातें कुछ समझ में आई कि नहीं? प्लीज बेटा पढ़ने पे फोकस करो। बेटा ल्यूमन और ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, देख मेरी बात, ल्यूमन मतलब अंदर की खाली जगह, किसी के भी अंदर की खाली जगह को ल्यूमन कह सकते हैं, और ऐसी जगह जो ईआर का पूरा खाली जगह है उसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। और बोलो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, कौन सा ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूशन में होता है, आरईआर या एसईआर? आरईआर। कौन सी सब यूनिट राइबोसोम की अटैच होती है ईआर पर, छोटी या बड़ी? सर बड़ी सब यूनिट होती है। बड़ी सब यूनिट में से क्या निकलता है बन के, पॉलीपेप्टाइड चेन। वो फोल्ड कहां होता है, ईआर के ल्यूमन में। हो जाएगा आसिफ बेटा, ये तो वीटी सर ही बताएंगे तुझे, अभी पढ़ाई कर ले पहले। यहां तक ठीक है ना? जल्दी बताओ, तुम्हारे डाउट्स ले रहा हूं मैं साथ के साथ। प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। पर वो राइबोसोम किस पर अटैच है, राइबोसोम जैसे ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये किस पर अटैच है, ईआर के ऊपर। और वहां से वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर किस में चली जाती है, इसके ल्यूमन में, और फिर फोल्ड होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो जरा, पहले समझ लो, लार्ज अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन हमारे पास सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना? यस। निस्सल ग्रेन्यूल कहां होते हैं बेटा, याद है किसी को निस्सल ग्रेन्यूल कहां होते हैं? किसी को अगर याद हो, प्रेजेंट इन न्यूरॉन। किसी को याद आ रहा है निस्सल ग्रेन्यूल? ठीक है, और वो एक तरह का ईआर होता है बेटा, आरईआर होता है, एक तरह का ईआर होता है वो एक तरह का आरईआर है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर है, मसल सेल में, मसल सेल में। और वो क्या करते हैं बेटा, वो ईआर है, एसईआर है, और ये कैल्शियम स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, कैल्शियम स्टोर करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने ये वर्ड सुने होंगे, निस्सल ग्रेन्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निस्सल ग्रेन्यूल आरईआर है बेटा, कहां प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी और डेंड्राइड में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में होता है, ये एक तरह का एसईआर है, ये कैल्शियम स्टोर करता है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास 3 शेप्स होती हैं ईआर की। ईआर जैसे ये है ना, ये 3 तरह की शेप बनाता है। यस, ये जो ब्रांच है, देख बेटा यहां से कनेक्ट है ये, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल। इसको हम कहते हैं लेमिली, और इसको हम क्या कहते हैं, वेसिकल। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर मेरे पास कौन बनाता है, ईआर बनाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ईआर के अलग अलग नाम हो सकते हैं। निसल ग्रेन्यूल उन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स में, कहां बोलते हैं, न्यूरॉन्स में। यस 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 यस। दूसरी चीज क्या है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक तरह का एसईआर होता है, मसल सेल में कैल्शियम स्टोर करता है। हमारे पास ईआर की 3 शेप्स मिलती हैं, एक लेमिली मिलती है, ट्यूब्यूल मिलती है। लेमिली की जगह आप चाहो तो इसको सिस्टरने लिख सकते हो, सिस्टरनी लिख सकते हो, क्योंकि और पतला है ये, सिस्टरनी लिख सकते हो। यस, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास 2 तरह के ईआर होते हैं, ध्यान देंगे, 2 तरह के ईआर होते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला ईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ध्यान दो, ये रफ है मान लो, तो यहां पर मेरे पास ये लार्ज सब यूनिट जुड़ी हुई है, ये स्मॉल सब यूनिट ऐसे जुड़ जाती है, और जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इस राइबोसोम से, वो ईआर की इस खाली जगह में चली जाती है और फिर फोल्ड होती है। इस खाली जगह को हम कहते हैं ईआर का ल्यूमन। क्या बोलते हैं, ईआर का ल्यूमन बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है, सबसे पहले ये क्या है बेटा, इन कॉन्टिन्यूएशन, किसके कॉन्टिन्यूएशन में है, इन कॉन्टिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूशन में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज है, इस पे राइबोसोम अटैच होता है। अब आपसे पूछूं राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट अटैच होती है, राइबोसोम अटैच है उसकी कौन सी सब यूनिट अटैच है, मैं लिखूंगा 60S सब यूनिट अटैच होती है। यस, 60S सब यूनिट अटैच होती है। तीसरी चीज याद रखेंगे बेटा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन वो फॉर्म होती है, वो एंटर करती है यहां, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है राइबोसोम ने बनाई है, वो एंटर करती है किसमें, एंटर इनटू ल्यूमन, ल्यूमन मतलब खाली जगह, ल्यूमन ऑफ ईआर, और फिर वहां पर क्या होता है, फोल्डिंग होती है। फिर क्या होता है बेटा, फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब फोल्ड होकर वो प्रोटीन बनाती है, फोल्डिंग टू बिकम प्रोटीन, वो क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है कि नहीं बताओ। ये बच्चों के फोन आने, दिन भर क्लास में भी फोन आता रहता है। बता बेटा। ठीक है, अब देखो मेरी बात, मैं बैक स्लाइड दिखा रहा हूं, रुक जाओ और सुनना। आरईआर मेनली कौन से सेल में मिलता है, मेनली इन सेल जो किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है ये वहां मिलता है आरईआर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जितने भी ग्लैंड्स हैं जो प्रोटीन हार्मोन बनाती हैं या एंजाइम्स फॉर्म करती हैं, उन सब में मेरे पास आरईआर ज्यादा होगा। यस, तो आरईआर उन सेल्स में ज्यादा होगा जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं, जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है उसमें आरईआर ज्यादा होगा। क्लियर है, आरईआर ज्यादा होगा, ध्यान दो, ध्यान दो इसे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा इसमें याद रखो बेटा, इसमें ज्यादा हमारे पास सिस्टर्नी और वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्नी और वेसिकल्स ज्यादा होते हैं इसमें। किसमें ज्यादा होते हैं, आरईआर में। एसईआर देखो क्या है, एसईआर क्या है, एसईआर क्या होता है बेटा, स्मूथ, इसमें राइबोसोम नहीं अटैच होता, राइबोसोम नॉट अटैच, इस पे राइबोसोम अटैच नहीं है। अब सुनना ध्यान से, एसईआर इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस में। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे बताना ध्यान से अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आप में से कितने बच्चों को याद है कि टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि लिपिड हमारी बॉडी में कहां बनता होगा। लिपिड बनने का मतलब है स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो कौन से ऐसे बेटा हमारे पास सेल्स हैं जो ये करते हैं, तो लिपिड सिंथेसिस, और लिख सकता हूं स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन। तो उन सेल्स का नाम है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो एग्जाम्पल में इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल किसके अंदर, इंटेस्टिस, क्या बना रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये है बेटा मेरे पास लिपिड। टेस्टोस्टेरोन क्या है, स्टीरॉयड है, इसको बनाते हैं। यस, ऐसे ही बेटा मेरे पास कॉर्पस ल्यूटियम, याद आया, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बना रहा है। तो यहां पर कौन से ईआर ज्यादा होंगे, एसईआर ज्यादा होंगे। यस, इसके अलावा बेटा एक एक्स्ट्रा रोल लिख रहा हूं मैं, एक एक्स्ट्रा रोल लिख रहा हूं कि ये क्या करता है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। थोड़ा सा इसको बता देते हैं।
थोड़ा सा इसको बता देते हैं ताकि आपको चीजें ध्यान से समझ में आए। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। ईआर हमारे पास दो प्रकार के हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर में ज्यादा मेरे पास क्या मिलता है, सिस्टरने वेसिकल्स मिलता है। एसईआर में आपको ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं काफी सारे। पॉइंट क्या पे यहां पर है कि आरईआर मेनली क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो जो भी कोशिकाएं, जो भी सेल प्रोटीन बनाएंगे, जैसे प्रोटीन क्या होता है, हार्मोन्स होगा या एंजाइम होगा। तो आपकी बॉडी में जैसे मान लो हमारे पास अल्फा सेल, बीटा सेल, पेनक्रियास के ग्लूकागोन इंसुलिन बना रहा है, उनमें कौन से सेल कौन से ईआर ज्यादा होंगे, आरईआर ज्यादा होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, आरईआर ज्यादा होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उनके उनकी जो आपको क्या बना के देते हैं, एंजाइम बना के देते हैं, तो उसमें भी मेरे पास आरईआर ज्यादा होगा। लेकिन जो हमारे पास सेल्स स्टीरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, उनमें एसईआर ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए टेस्टिस के अंदर स्टीरॉइड हार्मोन बनता है। उसके अलावा मेरे पास स्टीरॉइड हार्मोन कहां बनेगा, ओवरी के अंदर। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्टीरॉइड हार्मोन बनते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि एनिमल सेल्स में स्टीरॉइड हार्मोन बनाने का काम किसका है, एसईआर का। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे अल्कोहल हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। अल्कोहल हमारी बॉडी में क्या रखता है, टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। तो उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम, डिटॉक्सिफाई मतलब उसका टॉक्सिक इफेक्ट कम करने का काम किसका है, एसईआर का है। तो इसका मतलब लिवर सेल में काफी सारे एसईआर हमारे पास मिलेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लिवर जो ग्लैंड है, हेपेटिक सेल जो है, क्या कोई एंजाइम बनाते हैं? नहीं, लिवर तो बाइल बनाता है। तो लिवर सेल्स में मुझे एसईआर ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि एसईआर की मदद से वो डिटॉक्सिफाई करेगा। ये समझ में आ रहा है? क्या रॉन्ग है बच्चे? क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, इसको छोड़ ही दो ना, सिस्टर ने ट्यूब्यूल आएगा ही नहीं तेरे पास, छोड़ दे। ठीक है, पहले जरा स्लाइड पे लिख ले, मैं एक एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ठीक है, 3 स्लाइड है, एक ये दिखा रहा हूं, फिर ये दिखा रहा हूं, फिर ये दिखा रहा हूं। ठीक है, तीनों स्लाइड दिखा रहा हूं। ट्यूब्यूल सिस्टर ने करना है, छोड़ दिया ही नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, होता क्या, मैं चेक करके तेरे को बता देता हूं। ठीक है सर, आपको याद नहीं है, याद है पर जो आएगा वो तो लिख। सही है बेटा? हाँ, लिखने दे रहा हूं, लिख ले फटाफट से। हाँ, मैं दिखा रहा हूं बच्चे, तीनों स्लाइड दिखा रहा हूं। लिख लिया? लिख लिया बेटा? अगला प्लेस दिखाऊं? ये बना लो, ये तुम्हें बनाना है। ये वाला लिख लो बेटा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। अब ये लिख लो फटाफट से, जल्दी बेटा, फास्ट।
हो गया? जल्दी बताओ। ये लिख लिया? मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, उसको समझना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? आपने कभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक साइटोप्लाज्मिक आरएनए के बारे में पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा तो सुन लो। एक साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है, जिसको हम स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी कहते हैं, स्मॉल एस साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसका एक और नाम होता है एसआरपी। ये क्यों बता रहा हूं? ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं सर। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। आपको ये राइबोसोम दिख रहा है? पहले ही बताओ, ये राइबोसोम दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये चीज क्या है? ये एमआरएनए है। यस और नो? एमआरएनए। ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है। ये क्या निकली है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन निकली है। क्या निकला है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन निकली है। यस। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में स्टार्टिंग में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं स्टार्टिंग में, जो सिग्नल का काम करते हैं। सिग्नल किस चीज के लिए चाहिए मुझे इस पूरे राइबोसोम को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, देखो मेरी बात समझना ध्यान से। मैं एक एक खास तरह के आरएनए का नाम बता रहा हूं, जिसका नाम साइटोप्लाज्मिक आरएनए है या स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है। इसको सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल कहते हैं। ये है वो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, इसका नाम एसआरपी है। एसआरपी क्या करता है? हम क्या चाह रहे हैं बेटा? हम ये चाह रहे हैं कि ये राइबोसोम और एमआरएनए ये उठकर यहां लग जाए। यहां पर क्यों लग जाए? ये यहां पर क्यों लग जाए? ताकि प्रोटीन बनकर ईआर के ल्यूमन में जाए। हम ऐसा चाह रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये जाकर ना यहां लग जाए, यहां लग जाए जाकर। मेरी बात समझियो ध्यान से। हम ये चाह रहे हैं कि ये उठकर यहां पर लग जाए। उससे क्या होगा? ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। उससे क्या होगा कि जो प्रोटीन बनी है ना, वो अंदर चली जाए, इसके अंदर चली जाए और फिर फोल्ड हो जाए। हम ये चाह रहे हैं। तो होता क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के यहां रखने के लिए ये जो पार्टिकल है एसआरपी, ये क्या करता है? इस अमीनो एसिड की चेन पर एक सिग्नल आइडेंटिफाई करता है। ये सिग्नल क्या होता है बेटा? एक तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इन अमीनो एसिड्स को कौन आइडेंटिफाई करता है? मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार फिर देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक खास तरह का आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, उसका नाम एसआरपी है। वो ये रहा। एसआरपी क्या करता है? इस सिग्नल को पहचानता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठ के यहां आ जाता है। क्यों? क्योंकि एसआरपी जो है यहां पर लग सकता है ईआर के उस पर, तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यहां ले आता है। उससे ये जो प्रोटीन बन रही है ना, ईआर के ल्यूमन में जाती है फोल्ड होने के लिए। ये मैं कह रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एसआरपी, तो एसआरपी क्या करता है बेटा? एसआरपी क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है अमीनो एसिड का सिग्नल, अमीनो एसिड का सिग्नल, और उसको लेकर जाता है किस पर? और उसको क्या करता है? ब्रिंग, ब्रिंग राइबोसोम और आरएनए, ब्रिंग राइबोसोम एंड एमआरएनए किस पर? ऑन ईआर पर। ईआर पर लेकर जाता है ताकि यहां पर अमीनो एसिड अंदर चला जाए। किसी को समझ में आया नहीं आया? बताओ। एक कह रहा है सर पहले से जुड़ा होता है। नहीं बेटा, पहले से जरूरी नहीं है जुड़ा हो। मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए, इस पे राइबोसोम लगा हुआ है। अब ये राइबोसोम जाकर इस पर जुड़ सकता है और अंदर छोड़ सकता है। पहले से जुड़ा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर उस पर जुड़कर अंदर अमीनो एसिड छोड़ने होते हैं। अब ये अमीनो एसिड की चेन पर कुछ अमीनो एसिड होते हैं एज अ सिग्नल। उस सिग्नल को वो आरएनए पहचानता है, जिसका नाम एसआरपी है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। इसे ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए के नाम से जानते हैं। क्लियर है? रिपीट कर दूं? फिर रिपीट कर रहा हूं, देख, फिर से देख। ये राइबोसोम है, ये एमआरएनए है। इस राइबोसोम ने ये अमीनो एसिड की चेन बनाई है। इस अमीनो एसिड की चेन में ये कुछ अमीनो एसिड एज अ सिग्नल काम करते हैं। किस चीज का सिग्नल है? कि ये जो चेन बन रही है ना अमीनो एसिड की, इसको इसके अंदर जाना चाहिए ईआर के।
इसके लिए मुझे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के यहां लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड की चेन है थोड़ी सी, ये सिग्नल का काम कर रहे हैं। तो ये जो आरएनए है, ये खास तरह का आरएनए होता है, इसका नाम होता है सिग्नल रिकॉग्निशन, मतलब सिग्नल को पहचानने वाला पार्टिकल। ये एक तरह का आरएनए है, ये इसके साथ लग जाता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां लेकर आता है, ताकि ये अमीनो एसिड की चेन अंदर आ जाए और फिर यहां पर आकर फोल्ड हो जाए। मैं ये पढ़ा रहा हूं बस। क्लियर है? रपट कर दिया भाई, रिपीट कर दिया महा आनंद। ठीक है, तुम्हें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि जो एससी आरएनए है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, वो क्या काम करता है? वो काम करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल का। सर मैं यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको एनसीईआरटी में है नहीं, ये यहां बताने के लिए जानबूझ के बताया जा रहा है, ताकि आपको ईआर के फंक्शन से रिलेट कर सके। अब जरा मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन कर पाओगे? ये लिखना चाहो लिख लो, छोड़ सकते हो, पर बॉक्स बना के लिखना, ताकि आपको पता रहे एक्स्ट्रा है। मुझे ये दो क्वेश्चन आपको कराने हैं, पहले इनके आंसर लिख दो। एसिनार सेल क्या होता है बेटा? ये एंजाइम बनाते हैं। एससीआर कहां ज्यादा होगा? अल्फा सेल में। मेडुला देख, एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड होती है, उसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। मेडुला कौन से हार्मोन बनाता है? जो एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन। कॉर्टेक्स स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है। तो एससीआर से स्टीरॉयड हार्मोन बनेगा। कहां पर ज्यादा होगा? इंटरस्टिशियल सेल। एसिनार सेल क्या बनाते हैं बेटा? एंजाइम बनाते हैं। अल्फा सेल क्या बनाएगा? ग्लूकागोन बनाएगा। मेडुला रीजन क्या बनाएगा? एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन। और स्टीरॉयड हार्मोन कौन बनाएगा? इंटरस्टिशियल सेल। अच्छा क्वेश्चन है ये, बी आंसर आएगा इसका। बच्चे स्टीरॉयड का मतलब होता है लिपिड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स स्टीरॉयड बनाता है, मेडुला स्टीरॉयड नहीं बनाता। तो ये स्टीरॉयड नहीं बनाएगा, ये स्टीरॉयड नहीं बनाएगा, ये स्टीरॉयड नहीं बनाएगा। इंटरस्टिशियल सेल क्या बनाएगा? स्टीरॉयड। समझ में आ गया? दूसरा, आरईआर किसमें ज्यादा होगा? ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल बनाता था, तो एचसीएल क्या प्रोटीन है? नहीं। ग्लैंड सेल प्रोड्यूस एंजाइम। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, ये दोनों होंगे। तो आंसर क्या आएगा? डी। तो सेकंड का डी आएगा और फर्स्ट का मेरे पास बी आएगा। अच्छा यहाँ ए बी, अच्छा यहाँ सी होना चाहिए। यार मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा लिखा गलत है, यहाँ सी लिखा होना चाहिए। चलो सी कर देते हैं। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? बस मेरे को ये देखो है ना, ये कह रहा है पोल पोल बाद में करवा लियो यार। ठीक है, ओनली राइबोसोम अटैच होता है एमआरएनए पे। हाँ ठीक है, कर लिए यहां तक क्वेश्चन? एक बार लिखना चाहो बना लो, इसको बना लो बेटा। बना लो फटाफट से। बना लिए बेटा? बच्चे एसिनार सेल्स आपको पता होना चाहिए, पेनक्रियास का वो सेल है जो एंजाइम बनाता है। तो नहीं पता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया बेटा?
लिख लिया? ये वाला लिख लो, ये लिख लो क्वेश्चंस। ठीक है, चलो करें आगे पढ़े, ये देख लेते हैं। ये लिख लिया तो बेटा आगे चले, जल्दी से जल्दी चलते हैं थोड़ा सा ना, है चले आगे बेटा। क्वेश्चन लिख लिया बच्चे, डरो मत, नेक्स्ट ईयर कैसे होगा, इसी साल फाइट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर क्यों होगा आपके साथ स्कैम, फाइट कर तो रहे यार। आ जाओ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमें पता चला कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क समझ में आता है? नेटवर्क का मतलब है एक तरीके से ब्रांच स्ट्रक्चर, किसका? मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क मिला जो कैसा है? पतला ट्यूब जैसा है, ठीक है। और वो कहां बिखरा हुआ है? स्कैटर्ड है, किसमें? साइटोप्लाज्म में, यस। इसको हमने क्या नाम दे दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया। ईआर डिवाइड करता है किसको? इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर स्पेस को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करता, एक ल्यूमिनल जो ल्यूमन के अंदर है, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। ये समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, आगे आ जाओ। फिर ईआर ऑफन, अगर उस ईआर ऑफन मतलब हमेशा नहीं, है ना, राइबोसोम अटैच मिलते हैं बाहरी सरफेस पर, ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर राइबोसोम नहीं है तो वो कैसे अपीयर होते हैं? स्मूथ, उसे कहते हैं एसईआर। आरईआर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किस सेल्स में होंगे? जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, मैंने बताया ना, जो एंजाइम और हार्मोन बनाएंगे या किसी प्रकार का सिक्रीशन कर रहे हैं। यस, क्लियर है? दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिखा है ना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूएशन में होते हैं। स्मूथ कहां होंगे? जो सिंथेसिस ऑफ लिपिड कर रहे हैं, और एनिमल सेल में क्या बना रहे हैं? स्टीरॉयड हार्मोन बना रहे हैं। मैंने बोला ना, स्टीरॉयड हार्मोन एनिमल सेल में वो ये बना रहे हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन बताया। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा? बेटा अल्फा सेल और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन है, इट इज लाइक प्रोटीन ना, पेप्टाइड और प्रोटीन लगभग एक जैसी बात है, ठीक है। चले आगे, चलो वो पढ़ते हैं, क्या नाम है? गोल्जी अपरेटस। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं गोल्जी अपरेटस के बारे में बता रहा हूं, पहले पूरी बात सुनना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखना, मैं गोल्जी अपरेटस के बारे में क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना और समझना। देखो क्या हुआ था, हुआ क्या था, सुनो, थोड़ी सी कहानी पे फोकस रखेंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस है ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियस के पास आपको पता है ईआर होता है, इस तरीके से ईआर है। तो न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो थोड़े फैट चपटे से थे, फ्लैट थे, चपटे जैसे स्ट्रक्चर मिले ऐसे, और न्यूक्लियस के आसपास ऑब्जर्व हुए। और किसने किए? 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने। मैं रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हम देखते हैं ध्यान से कि न्यूक्लियस के पास ईआर तो मिलता ही मिलता है, होता क्या है कि ईआर और इसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, तो हम ये मानते हैं कि ये भी न्यूक्लियस के पास ही है एक तरीके से। तो हमें क्या हुआ बेटा, 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, आउल, आउल मतलब उल्लू, उल्लू समझता है तेरे जैसा, तो आउल जो होता है बेटा, उल्लू होता है जो, ठीक है, उसके न्यूरॉन के अंदर देखा था कि उसके न्यूरॉन का जो मतलब न्यूक्लियर, जो न्यूरॉन के सेल्स थे, सेल बॉडी, उसमें उन्होंने देखा था कि न्यूक्लियस के पास में एक मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर है। यस, मेम्ब्रेन के बने हुए क्या है? स्ट्रक्चर है। और वो लगातार फ्लैट फ्लैट मेम्ब्रेन के बने हुए कई स्ट्रक्चर थे, उनको उन्होंने बोला गोल्जी अपरेटस। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या बोला बेटा उसको? गोल्जी अपरेटस बोला। मतलब उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास फ्लैट स्ट्रक्चर्स कुछ बने हुए हैं 1898 में, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? गोल्जी अपरेटस नाम दिया। तो कैमिलियो गोल्जी जो है बेटा, कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में
क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया एक फ्लैट स्ट्रक्चर जो ट्यूब जैसा था अराउंड न्यूक्लियस। यस। अब उसकी शेप कैसी थी? शेप बेटा फ्लैट थी और ट्यूब लाइक थी। पतला था, ट्यूब लाइक, पर फ्लैट था। अब देखो वो दिखने में कैसा था। देख बेटा, ये देख, ये देख, ये इस तरीके का था। जिसमें इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको डायामीटर कहते हैं। तो इसका जो डायामीटर था बेटा वो 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर था। इसको डायामीटर कह रहे हैं बेटा, इसको डायामीटर कह रहे हैं। ठीक है, यस। अब क्या था बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब यहां पर ये इस तरीके से एक के अंदर एक लगा हुआ था। मेरी बात सुन, देख, कटोरी है, उसके अंदर एक और कटोरी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। और ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ना, ये पूरा ऐसा यहां से लेकर यहां तक, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। और इससे कुछ वेसिकल निकलता है जो यहां से मॉडिफाई होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ये अभी कितने बनाए? एक और दो। फिक्स नहीं थे, वो क्या थे? वेरिएबल थे, जरूरत के हिसाब से। दो, चार, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा आपको? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि 1898 में एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गॉल्जी। उन्होंने स्टेन करा था, उन्होंने स्टेन किया था, स्टेन करके देखा एक फ्लैट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के आसपास। उसको उन्होंने नाम दिया गॉल्जी अपरेटस। क्या नाम दिया? गॉल्जी अपरेटस का नाम दिया। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब इनकी शेप कैसी थी? थोड़ा चपटे थे, ट्यूब जैसे। ये इसका डायमीटर है और इनके नंबर वेरिएबल थे। ये सिस्टरने है बेटा, इनके नंबर वेरिएबल है। पर ये सिस्टरने कैसे हैं? कंसेंट्रिक हैं। कैसे हैं? कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक समझ में आता है? एक जैसे ये एक सिस्टरने, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे इस तरीके से कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक, यस। और इनकी लोकेशन है क्लोज टू न्यूक्लियस। किसके पास मिल रहे थे? ये न्यूक्लियस के पास मिल रहे थे। इतनी बात में कोई डाउट है? ठीक है। शेप हमने फ्लैट, सॉरी, डिस्क शेप लिखना है। यस, यस। चलिए, ठीक है, एक बार चेक करो, फटाफट से चेक करो बेटा, जल्दी। कंसेंट्रिक का मतलब समझ में आ रहा है? एक के अंदर एक। नंबर ऑफ सिस्टर ने फिक्स थे या वेरिएबल थे? वेरिएबल थे। यस, ठीक है, करो बेटा जल्दी से। यस, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको एक्चुअल में समझा रहा हूं गोल्जी ऑपरेटर्स काम कैसे करता है। आप ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। पहले इस डायग्राम को देखो, आपको क्या क्या समझना है इस डायग्राम में। ये जो है ये मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर होती है। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ईआर है। हो सकता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जिसपे मेरे पास इस तरीके से राइबोसोम लगा हुआ है। देखते रहना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस राइबोसोम से मेरे पास यहां पर कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन गई, जो ऐसे फोल्ड हो गई। फोल्ड होने के बाद उनको हमने पैक कर दिया वेसिकल्स में। ध्यान देना बेटा, उनको हमने पैक कर दिया ऐसे वेसिकल्स में। आप समझो, इस तरीके से वेसिकल्स मेरे पास निकल के यहां लग गए। इस वेसिकल्स से, ये देख रहे हो यहां,
ये गोल्जी बॉडी में गया। अब देखो, ये सिस्टर ने है, ये सिस्टर ने है, ये सिस्टर ने है। सिस्टर ने का ये वाला फेस आप समझो, जैसे आप वो बनाते हो ना, मिरर बनाते हो, तो ये वाला फेस कनकेव हो गया, यस ऐसा। तो ये वाला जो फेस है, जो इसके पास है, ईआर के पास है, इसको हम कहते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। सिस फेस का क्या मतलब होता है कि ये जो वेसिकल है ये इसमें घुसेगा, तो इसको एक और नाम देते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, गोल्जी अपरेटस कैसे काम करता है। जो भी प्रोटीन ईआर से आती है, देख रहे हो, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अब ये पॉलीपेप्टाइड जब फोल्ड हो गई तो क्या कहलाएगी सर? प्रोटीन कहलाएगी। अब ये जो प्रोटीन है ये इस वेसिकल के अंदर चली गई, यहां पर ये वेसिकल है। अब ये वेसिकल जाकर फ्यूज कर जाएगा और मॉडिफाई होता रहेगा। क्या होता रहेगा? यहां पर मॉडिफाई होता रहेगा, यहां पर ऐसे इस तरीके से बेटा ये मॉडिफाई होता हुआ आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे मॉडिफाई होता हुआ आगे बढ़ेगा और फाइनल वेसिकल यहां से बाहर निकलेगा। इसके अंदर जो भी प्रोटीन थी उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। जो भी प्रोटीन थी बेटा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमारे पास यहां हो रही है, यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। हम ये समझा रहे हैं कि ये गोल्जी अपरेटस है, यहां से राइबोसोम ने कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहां फोल्ड हो चुकी है इसके अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन फोल्ड कहां होती है, आप लिखोगे आर के अंदर। जब ये आप फोल्ड हो गई तो ये पैक हो गई इसमें वेसिकल में, ये वेसिकल जाकर इस पर लग गया और ये मॉडिफाई होता हुआ आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये वेसिकल कौन से फेस पे फ्यूज हुआ है, क्योंकि वेसिकल भी मेम्ब्रेन का है, ये भी मेम्ब्रेन का है, तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन आपस में क्या हो सकती है? फ्यूज हो सकती है। तो ये वाला वेसिकल यहां फ्यूज हो गया। अब यहां पर कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम इस प्रोटीन को मॉडिफाई करते रहेंगे, ये ऐसे मूव करती चली जाएगी और मॉडिफाई होती चली जाएगी। फाइनल वेसिकल यहां निकलता है बाहर ऐसे। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस इस वाले सिस्टरने का, इसको कहते हैं सिस। ये वाला फेस जहां से फाइनल वेसिकल बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं ट्रांस। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। यस, ट्रांस फेस को ही मैच्योरिंग कहते हैं, क्योंकि यहां से वेसिकल बाहर निकलता है, मैच्योरिंग फेस। इसी को ये कन्वेक्स होता है बेटा, और ये वाला फेस कैसा होता है? कनकेव होता है। अब मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब वेसिकल के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सेल के बाहर चला जाएगा, नहीं तो सेल के अंदर रहेगा एज अ लाइसोसोम। यस, लाइसोसोम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गोल्जी अपरेटस कैसे काम करता है। सुनो, सबसे पहले गोल्जी अपरेटस क्या क्या काम करता है उसको ध्यान रखेंगे आप। गोल्जी अपरेटस कैसे काम करता है? सबसे पहले जो भी प्रोटीन ईआर से आती है उसको मॉडिफाई करता है, या जो भी चीज ईआर से आती है उसको मॉडिफाई करता है। यदि प्रोटीन आएगी तो उस पर वो शुगर जोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, उस पर लिपिड जोड़ के लिपोप्रोटीन बना देगा, या वो क्या करेगा बेटा, मतलब लिपिड के ऊपर जैसे हम लिखते हैं शुगर जोड़ के ग्लाइकोलिपिड बना देगा। तो क्या काम करता है गोल्जी बॉडी? जो भी चीज ईआर से आती है उसको मॉडिफाई करता है। तो पहला हो गया मॉडिफिकेशन रोल। दूसरा गोल्जी अपरेटस क्या करता है बेटा? जो ये वेसिकल्स बने हैं, जो वेसिकल बने इनकी सॉर्टिंग करता है। व्हाट इज सॉर्टिंग? जैसे तुम बेटा कभी कभी घर में, तुम्हारे घर में कभी आम की पेटी आ जाए, है ना, आम की पेटी आ जाए बेटा, आम पूरा, तो तुम क्या करते हो? उसमें से बढ़िया वाला आम अलग कर लेते हो दूसरे वाले, इसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटना। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? कौन सा वेसिकल सेल के बाहर जाएगा और कौन सा सेल के अंदर रहेगा, इस ये छांटने का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। तो क्या क्या रोल बता रहा हूं। पहला, वो मॉडिफिकेशन करेगा उन वेसिकल्स की, उन प्रोटीन की जो ईआर से आ रहे हैं। कौन से फेस पे फ्यूज होगा? सिस पे। कहां से निकलेगा? ट्रांस फेस से। आ रही बात समझ? बोलो। दूसरा क्या करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको मॉडिफिकेशन में क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तीसरा काम क्या करेगा बेटा? वो वेसिकल को देखेगा कि यार वो बाहर जाने वाला या अंदर रहेगा। अगर वो अंदर रहेगा तो हो सकता है वो लाइसोसोम बने, उसमें एंजाइम हो, वो सेल के अंदर डाइजेशन करे, लाइसोसोम बने। तो हम ये बोल सकते हैं सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल, और एक और रोल में लिख सकते हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। बच्चे, क्रिस्टे और सिस्टरने में फर्क होता है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
जल्दी करो, एक बार नोट कर लो। जल्दी कर लो बेटा, जल्दी कर लो। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये वाला सिस फेज होता है फॉर्मिंग, एक मिनट रुको यार, मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूं आजकल। ये कन्वेक्स होगा, ये कनकेव होगा। हाँ, आपको पता है ना, ऐसे देखते हैं हम। ये कन्वेक्स सतह होती है, अंदर वाली कनकेव होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसे बनेगा ना, बहुत सारे सिस्टर ने एक सतह हम ये ले रहे हैं और इसकी फिर अंदर वाली ले रहे हैं। ठीक है ना? हाँ सही है। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, सिस ट्रांस सेम देख, समझ नहीं रहा। ये वाला सिस है, ये दिस वन इज सिस, दिस वन इज सिस, एंड दिस वन इज ट्रांस। तुम चाह रहे हो इसके अलग अलग डायरेक्शन। इधर देखना, अगर मैं बना रहा हूं कोई चीज, देखिए ऐसे समझ, मान ले ये गोल्जी के सिस्टर ने है, तो इसका ये वाला फेस, ये वाला ये सिस है, इसका इधर वाला फेस ट्रांस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बना जल्दी से, जल्दी कर ले बेटा, जल्दी बना लो। अच्छा, वेसिकल्स और लाइसोसोम में क्या फर्क होता है देख, इसका भी कोई काम तो है नहीं, सिर्फ मेम्ब्रेन का बना हुआ अंदर कोई प्रोटीन, इसे वेसिकल कहेंगे। अब ये वाला वेसिकल एक काम करेगा सेल के अंदर डाइजेशन, इसका नाम लाइसोसोम होगा। तो लाइसोसोम वो वेसिकल है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं और सेल के अंदर डाइजेशन करता है। यस, समझ में आ गया बेटा? सिस्टर ने किसे बोलेंगे? दीज आर सिस्टर ने, दीज आर सिस्टर ने, ये सिस्टर ने, ये सिस्टर ने, ये सिस्टर ने। तो गोल्जी अपरेटस में दो स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर ने और वेसिकल। जैसे ये वेसिकल इसी का तो हिस्सा है, ये वेसिकल इसी का हिस्सा है। ये वाला वेसिकल किसका हिस्सा है? ईआर का। तो ईआर में क्या होते हैं? इस तरीके से सिस्टरने होते हैं और वेसिकल होते हैं और ट्यूब्यूल होते हैं। जैसे कुछ ईआर क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे फोल्डिंग बना देगा, तो ये क्या बन गया बेटा? ये ट्यूब्यूल बन गया। ये सिस्टरने हो गए, वेसिकल हो गया। तो ईयर में तीन शेप है, ट्यूब्यूल, सिस्टरने, वेसिकल। गोल्जी में क्या शेप है? सिस्टरने, वेसिकल, सिस्टरने, वेसिकल। ये वाला वेसिकल ईआर का पार्ट है, ये वाला वेसिकल गोल्जी अपरेटस का पार्ट है। ये इसका सिस फेस है कन्वेक्स, ये इसका ट्रांस फेस है कनकेव। यहां पर वेसिकल फ्यूज करता है, यहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उस पर ये टैग निशान लगा देता है कि भाई तुझे अंदर रहना है, इस पे निशान अलग लगा हुआ है, तू बाहर जाएगा। इसे कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल। सही है? और कोई डाउट? नहीं बेटा, गोल्जी सिस्टर ने एक शेप होती है, मेम्ब्रेन की अलग अलग शेप्स बनती है ना, उन शेप का नाम सिस्टर ने है। आ रहा समझ बेटा? बताओ। लाइसोसोम का भी रोल पढ़ेंगे बच्चे। लाइसोसोम तुम्हें सुसाइडल बैग पढ़ाया जाता है, वो सेल के अंदर डाइजेशन करता है। यस, हो गया बेटा? एक बार नोट कर लो, इसको बना लो, फिर मैं रोल लिखूंगा।
चले बेटा आगे आओ, बनाते हैं। देखो जब हम किसी चीज में, मेरी तरफ ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, देखिए बेटा बच्चे प्लीज पढ़ लो, ध्यान से सुनो। देखो मेरे पास किसी भी जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस पर कई बार पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब दिशा होती है। तो जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उसमें पोलैरिटी डायरेक्शन है। एक साइड से जो न्यूक्लियस की तरफ उसका सिस फेस है, उसका ट्रांस फेस मेम्ब्रेन की तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो गोल्जी ऑपरेटर्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें क्या प्रेजेंट है? पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? पोलैरिटी का मतलब होता है कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है ना बेटा, गोल्जी ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ऑपरेटर्स हैव पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है उसमें एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। क्या प्रेजेंट है बेटा? दिशा प्रेजेंट है, एक डायरेक्शन प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चे? एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस क्या होता है? ये मेरे पास कैसा है बता? ये मेरे पास कन्वेक्स है, ये क्लोज टू न्यूक्लियस है, क्लोज टू न्यूक्लियस है। इसमें हमारे पास क्या होगा? वेसिकल फ्यूज करेगा। वेसिकल फ्यूज करेगा कहां से? फ्रॉम ईआर। ईआर से यहां से क्या होगा? वेसिकल फ्यूज करेगा। यस, इसका एक और नाम है फॉर्मिंग फेस। क्या नाम है? फॉर्मिंग फेस नाम है। ट्रांसफेस क्या होता है? उसको कनकेव कहते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव। ये क्लोज टू मेम्ब्रेन होता है। ये क्लोज टू क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। यस, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहां से वेसिकल कम आउट होते हैं, यहां से वेसिकल क्या होते हैं? कम आउट होते हैं। क्लियर है? और इसको हम क्या नाम देते हैं? मैच्योरिंग फेस नाम देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा? मैच्योरिंग फेस का नाम देंगे। यहां तक कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दो किसकी? वेसिकल्स की, या डायरेक्शन बता दो वेसिकल्स की कैसे मूव करता है, तो सबसे पहले वो ईआर पे जाता है, फिर वो जाता है सिस फेस पे। किसके सिस फेस पे? गोल्जी के। फिर वो जाता है ट्रांस फेस पे। यस, ट्रांस फेस पे जाता है, और फिर वो जाकर मेम्ब्रेन पर जा सकता है, या वो फाइनली कहां रह सकता है? इनसाइड सेल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यही तो पढ़ा है तुम्हें, यही पढ़ा है ना बेटा? यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये बताओ, यही पढ़ा है? यही पढ़ा है? बता बेटा। यस, यस। आगे देख, आगे देख। अगर मैं तुझे कहूं कि रोल क्या है, रोल क्या है गोल्जी बॉडी का? सबसे पहला रोल है बेटा गोल्जी बॉडी का पैकेजिंग। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब क्या होगा? गोल्जी बॉडी क्या करती है? पैकेजिंग करती है किसकी? प्रोटीन की, प्रोटीन की या एंजाइम्स की। किसके अंदर? इनसाइड वेसिकल। इनसाइड वेसिकल चीजों की पैकेजिंग करती है कौन? गोल्जी बॉडी। दूसरा क्या होता है बेटा? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब, सॉर्टिंग मैंने बताया था अभी आपको, सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। तो क्या कर सकता है गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी क्या करता है? पुट करता है, पुट टैग। टैग समझ में आता है? निशान लगा देता है किस पे? ऑन वेसिकल। उससे क्या होगा? वेदर, या तो वेसिकल क्या होगा? वेसिकल मूव कर जाएगा, वेसिकल मूव आउट। मूव कर गया कहां से? वेदर वेसिकल मूव आउट ऑफ सेल और रिमेन इनसाइड सेल। रिमेन इनसाइड, या तो सेल के अंदर रहेगा या वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो छाटना है, इसको सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? छाटना, चीजों को छाटना। तीसरा क्या करता है बेटा? वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं प्रोटीन पर शुगर जोड़ दूं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर लिपिड पर शुगर जोड़ दूं तो ग्लाइकोलिपिड। तो जो मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन थी ना, वो गोल्जी बॉडी बनाता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है बेटा? गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करता है किसको? प्रोटीन को। मॉडिफाई प्रोटीन और एंड लिपिड। कैसे? बाई एडिंग। क्या ऐड कर रहा है बेटा उस पे? बाई एडिंग शुगर। शुगर ऐड करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में बना रहा है। यस। इसके अलावा क्या करता है बेटा? इसके अलावा गोल्जी बॉडी क्या करता है? लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम बेटा क्या होता है? लाइसोसोम इज बेसिकली इंट्रा, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, सेलुलर वेसिकल। लाइसोसोम क्या है बच्चे? एक सेल के अंदर का वेसिकल है।
समझो इस बात को। लाइसोसोम क्या है बेटा? एक सेल के अंदर का वेसिकल है, वेसिकल है, सेल के अंदर का वेसिकल है। बेटा प्लीज उल्टी सीधी चैटे मत करो, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करो जो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक दो क्लासेस इन 20 दिनों में एक्स्ट्रा लग गई, नहीं तो जो हम आज पढ़ रहे थे वो कल पढ़ रहे होते, क्योंकि टाइम मैं उतना दे नहीं पा रहा हूं आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ इसके लिए मैं मतलब काफी वो भी हूं कि यार ठीक है, क्योंकि पर बेटा हो सकता है आपकी एक दो क्लासेस का टाइम खराब हो पर कुछ अच्छा हो जाए, है ना? यस, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा मतलब पढ़ाने की। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा वेसिकल अंदर रहेगा। जो अंदर रहेगा उसमें अगर एंजाइम है तो उसे लाइसोसोम कहते हैं, उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर टारगेट्स। इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब सेल के अंदर के टारगेट, सेल के अंदर रहेगा। तो इंट्रासेलुलर वेसिकल है ना, वेसिकल वो कौन है? इज लाइसोसोम, है ना? ऐसा वेसिकल जो सेल के अंदर है, लाइसोसोम। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रोल बताऊं, गोल्जी बॉडी के कुछ एक्स्ट्रा रोल बताऊं, तो सुनो क्या क्या होगा। सबसे पहला रोल आप याद करो, आपने पढ़ा हुआ है, ये जो स्पर्म होता है ना, इस स्पर्म के हेड पर एंजाइम होता है, यहां पर इसे एक्रोजोम कहते हैं। फिर उसके नीचे न्यूक्लियस होता है, यस, और इस पूरी चीज को हेड बोलते हैं। याद आया? याद आया नहीं आया? इस पूरी चीज को हेड बोलते हैं। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो स्पर्म के हेड में एक्रोजोम है, स्पर्म का जो हेड है हैव एक्रोजोम, एक्रोजोम वो डिराइव होता है किससे? डिराइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी। किससे आता है वो? गोल्जी बॉडी से आता है। कोई डाउट है यहां पर? पहले ये बता दो, कोई डाउट है क्या यहां पर? कोई डाउट है? क्लियर है? सही है। दूसरी चीज, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत देखो, स्पर्म का हेड उस पे एक्रोजोम है, एक्रोजोम मतलब यहां पर एंजाइम होते हैं इसमें, वो गोल्जी बॉडी से आता है। दूसरा आप क्या पढ़ोगे बेटा, जो इम्प्लांट सेल में जब डिवाइड करता है, इम्प्लांट सेल जब डिवीजन होती है, क्या होती है? डिवीजन होती है। जब डिवीजन होती है उस समय बेसिकली क्या होगा? प्लांट सेल जब डिवाइड कर रहा होता है बेटा, डिवीजन हो रही होती है, उस समय जो मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला बताया था आपको, मिडल लेमिला वो डिपॉजिट कौन कर, डिपॉजिट मतलब बनाना, डिपॉजिटेड बाय गोल्जी बॉडी, उसको कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाता है। यहां तक कोई डाउट है? बताइए, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी। बेटा लिपिड को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सही है। आप चाहो तो एक बार इसकी एनसीईआरटी देख लो, फिर मैं लिखने का टाइम दे देता हूं दोनों को। इसको लिख लो और अगली स्लाइड दिखाता हूं, फिर एक बार एनसीईआरटी देख लो। जल्दी करते हैं। हो गया? हो गया, आ जाओ। सबसे पहले क्या है? कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, मतलब बहुत डेंस स्टेन, रेटिकुलर समझ में आता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, किसके पास? न्यूक्लियस के पास। उन्होंने उसको नाम दिया गोल्जी बॉडी। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। सैक, सैक का मतलब होता है खाली जगह, है ना? क्योंकि अगर आप सिस्टरने बना रहे हो ऐसे, तो ये अंदर से खाली है। ठीक है, सही है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सिस्टरने। कितना डायमीटर दे रखा? 0.5 से 0.1। ठीक है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर,
पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर ने कहां प्रेजेंट है, गोल्जी में। द गोल्जी सिस्टर ने आर कंसेंट्रिक है, एक के अंदर एक, है ना, सही है। जिसमें कन्वेक्स को हम सिस कह रहे हैं या फॉर्मिंग फेस कह रहे हैं। कंसेंट्रिक याद है, अभी बताया था। और कनकेव को हम क्या कह रहे हैं बेटा, ट्रांस फेस कह रहे हैं या मैच्योरिंग फेस कह रहे हैं। देख लो, दिस सिस एंड ट्रांस फेस एंटायरली डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है बेटा, क्योंकि एक में वेसिकल फ्यूज करता है, दूसरे से निकलता है, पर आपस में जुड़े हुए हैं, काम मिलके कर रहे हैं। द गोल्जी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, किसी चीज को पैक कर रहा है, यस, एंड डिलीवर्ड आइदर मतलब या तो सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर टारगेट समझ में आता है, लाइसोसोम की बात कर रहा है, और बाहर फेंकना है, कोई चीज बाहर फेंकनी है वेसिकल को, यस। मटेरियल टू बी पैकेज इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, किसकी फॉर्म में पैक कर रहे हैं, वेसिकल की फॉर्म में। आ रहा समझ बेटा, किसकी फॉर्म में पैक कर रहे हैं, वेसिकल की फॉर्म में। और कहां से, ईआर से आता है, सिस फेस पे फ्यूज करता है, और कहां मूव कर जाता है, ट्रांस की तरफ मूव कर जाता है, मैच्योरिंग फेस पर। दिस एक्सप्लेन वाई, यही कारण है कि क्यों गोल्जी ऑपरेटस न्यूक्लियस के पास है, यस, ईआर के साथ है और न्यूक्लियस के पास है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन जो राइबोसोम बनाता है, वो कहां जाती है, मॉडिफाई होती है, किस पर, सिस्टरने पर, किसके, गोल्जी ऑपरेटस के, बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। ट्रांसफेस से निकलने से पहले मॉडिफाई होती है। आप देख लो, सारी चीजें बताइए, क्लियर है, यस। क्या पूछ रहे बेटा, वेरिड नंबर का मतलब होता है बच्चे कि नंबर फिक्स नहीं है। देख मेरी बात सुन, कहीं पर 4 सिस्टरने होंगे, कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं, वेरिड नंबर, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यस। आप देख लो, सारी चीजें बताई आपको। डिफर नंबर बेटा, डिफर नंबर अलग अलग है। क्लास के नोट्स क्यों अपलोड नहीं होते बेटा, मैं टेलीग्राम पे जरूर डलवाऊंगा। लाइसोसोम आर मॉडिफिकेशन टाइप ऑफ वेसिकल है। गोल्जी बॉडीज बेटा, बॉडी और अपरेटस एक ही है। अपरेटस का मतलब होता है बहुत सारे सिस्टर ने, यस। और बताओ, डाउट पूछो अपने, जल्दी से डाउट पूछो बेटा। ऐप में थोड़े, मेरी बात सुन, देख आप में से बहुत सारे बच्चे लाइव कर रहे हो, लाइव क्लासेस ठीक चल रही हैं। ऐप में 2-3 सुधार है। पहला, डाउनलोड करने का लेक्चर, वो आ जाएगा 1 वीक के अंदर। दूसरा, ऐप पीडीएफ डाउनलोड करने का आज से शायद आ जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा आपका क्या है कि हम जो आप में से कुछ बच्चों ने बोला था प्रॉपर सेक्शन बना देंगे, वो हम कर देंगे। तो थोड़ा सा समय दो, ऐप कई बार जब नई चीजें कर रहे होते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है हमें, ठीक है। क्लास के बाद डाउट के लिए भी बेटा कर रहे हैं हम लोग, यस। शॉर्ट नोट्स आप बना के दोगे, मैं इसकी समरी भी बनाऊंगा बच्चे, समरी भी बनाऊंगा, यस। आप पहले बताओ, आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है, एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ रही है, क्योंकि लाइनें समझ आना बहुत जरूरी है। डिलीवर टू इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब कुछ सेल के अंदर रहेंगे, कुछ सेल के बाहर रहेंगे वेसिकल्स। एक्रोसोम वाला टॉपिक नहीं पता हमें बेटा, आपको ये याद रखना है कि स्पर्म जो होता है ना, वो ओवम की मेम्ब्रेन के अंदर मतलब एंटर करता है एंजाइम के थ्रू। तो स्पर्म का जो हेड होता है ना, उसमें एक तो न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर के हिस्से में एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, उसमें एंजाइम होते हैं, वो गोल्जी बॉडी बनाती है, यस। तत्व के क्वेश्चन बेटा पीडीएफ एक बार मैं आपको दे देता हूं, उसके साथ करते हैं। टेस्ट में फुल चैप्टर नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट मॉक टेस्ट में, किसने बोला, अगर आएगा तो मैं करा दूंगा उससे पहले। आज क्या तारीख है, 7 तारीख है, मैं उससे पहले करा दूंगा। ठीक है, यहीं तक करेंगे बेटा आज इसको, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन थोड़ा सा एक्टिव रहेगा चीजों को, है ना, ठीक है बेटा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, टेंशन मत लो। ऐसी टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं जो आपके घर जा सकती है, और अगर आप अपने आसपास के सेंटर पे आगे दे सकते हो तो दोनों तरह की टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। प्राइस डेफिनेटली अलग होगा, आपको पता ही है, ठीक है, यस। हाँ, मेरी हेल्थ के साथ थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है, जब ये ऐसी चीजें चलती हैं खासकर। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय।